नमस्कार। मैं आज हूँ मुक्तेश्वर नाथ मंदिर ये ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर का क्षेत्र है और यहाँ ये मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है और हम आज यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ के अभी जल्दी ही यहाँ बहुत तगड़ा विकास हुआ है। पर्यटन को विकसित करने के लिए तरह तरह की जो योजनाएं चली हैं उसमें इसे भी एक पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ कार्य संपन्न हो चुके हैं। तो हमने कहा ज़रा देखा जाए यहाँ। और शुरुआत हम ये करते हैं यहाँ से कि ये स्वच्छ भारत मिशन पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार का ये लगा हुआ है। यहाँ स्लोगन है, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो बदलो सोच, बनाओ शौचालय और अपनाओ शौचालय। ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं बातें। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ये जो प्रांगण है बहुत खूबसूरत है और जस्ट इसके बगल में राप्ती नदी है जहाँ मुक्ति धाम बना हुआ है। जहाँ माननीय सांसद जो थे उन्होंने कहा था कि यहाँ जलेंगे तो मज़ा आएगा जलने में और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो स्थान भी है और ये मुक्तेश्वर धाम, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है यहाँ। तो कभी मौका मिले यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ बहुत अच्छी वाटिका विकसित की गई है और मंदिर तो हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ मंदिर में क्या है और वास्तव में यहाँ आने पर अद्भुत शांति आपको महसूस होगी। तो आइए चलते हैं। लगभग 400 साल पुराना यह मंदिर और इसका प्रांगण राप्ती तट पर स्थित है। मुक्तेश्वर धाम और मुक्तिनाथ से जुड़ा होने के नाते यहाँ जो शिव मंदिर बना है उन्हें मुक्तेश्वर नाथ कहते हैं। सरकारी बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब ये ऐलान हुआ कि मंदिरों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ अच्छा खासा विकास किया गया। सांसद फंड, राज्यसभा सांसद फंड और मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाने वाली राशि से यहाँ विकास कार्य किए गए। राप्ती नदी के तट पर स्थित इस मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में हमेशा की तरह जैसे आदतन लोगों को विकास के साथ साथ कुछ उल्टा पुल्टा करने की आदत है, उसी तरह यहाँ शौचालयों की स्थिति ये है कि यहाँ ताला लगा होता है, चीज़ें टूटी फूटी पड़ी होती हैं। हालांकि जो औपचारिक विकास करना है उसमें पक्की सड़कें बना दी गई हैं। वाटिका को चारों तरफ से घेर दिया गया है बाड़ा बनाकर, लेकिन उसके भीतर कोई सफाई नहीं होती है, बस औपचारिकता ही औपचारिकता है। हालांकि बजट और फंड की बात करें तो राज्यसभा सांसद ने भी बजट दिया, सांसद जो लोकसभा सांसद हैं सदर के उन्होंने भी बजट दिया और तमाम जो सरकार की व्यवस्था है उससे भी यहाँ बजट आया। प्रकृति के सुरक्षित वातावरण में यहाँ लोग वासदेव, पीपल, पाकड़, बरगद, कूलर सभी वृक्षों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। 400 वर्ष पुराने इस मंदिर में आज आपको दिख रहा है कि यह प्रांगण और मंदिर एक पर्यटन के रूप में ज़रूर विकसित है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 200 से ज़्यादा लोग आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। तमाम यहाँ पूजा पाठ चलता ही रहता है। साफ़ सफाई नगर निगम के द्वारा संचालित है तो वह प्रतिदिन होती ही रहती है। यह मंदिर बहुत ही पवित्रता के साथ साफ सुथरा और आपको एक सात्विकता का परिचय देता है। इसके पीछे एक कहानी है कि राजा बांसी यहाँ शिकार खेलने आया करते थे और चूँकि मंदिर जो यहाँ बना है वो राप्ती तट का इलाका है और उस समय पूरा शहर जंगल हुआ करता था और इसी जंगल में वह एक बार शेरों के साथ झुंड के साथ घिर गए
और इसमें उन्हें शेरों ने घेर लिया था। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और चमत्कार हुआ, शेर अपने अपने गंतव्य को चले गए, इनकी जान बच गई। ऐसी स्थिति में इन्होंने महाराष्ट्र के एक साधु सन्यासी को यह मंदिर बनाने के दायित्व सौंपे, जिन्हें का नाम था काशीनाथ। उन्होंने यहीं बगल के पेवनपुर रहने वाले एक उपाध्याय परिवार को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद यात्रा पर निकल गए। भगवान शिव का यह पहला दरवाज़ा है, फिर दूसरा दरवाज़ा है, फिर ये भीतर आंगन रूपी प्रांगण है, जिसमें श्रद्धालु भगवान को नहलाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ साधनाएं निरत चलती रहती हैं। भगवान की इस दिव्य स्थान पर यदि आप आकर बैठें तो आपको लगेगा कि आपने कुछ प्राप्त किया है। बहुत ही सिद्ध स्थान है। पुराने तरीके से यह आंगन रूपी मंदिर आपको बरबस ही आकर्षित कर लेगा। कभी आइए तो शिव आराधना यहाँ बैठ कर करिए। नंदी साक्षात यहाँ विराजमान हैं, शिव परिवार यहाँ विराजमान है और ये शिवलिंग जहाँ निरंतर जलधारा बहती रहती है। लोग आते रहते हैं, सम्मान से शीश झुकाते रहते हैं, अपनी पीड़ा व्यथा भगवान शिव भोलेनाथ से करते हैं और भगवान उनको अभय करते हैं। कहते हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं भगवान शिव की आराधना से। यहाँ तो उनका पूरा का पूरा परिवार ही बसा है। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर लगातार पूजा अर्चना होती रहती है। ये कुछ सोने चांदी की मूर्तियाँ तथा पुराने धातु की मूर्तियाँ यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं, जिनको यथास्थान सुरक्षित ताले के भीतर रखा गया है। माता शक्ति की भी प्रतिमा यहाँ स्थापित है, आप उनके भी दर्शन यहाँ कर सकते हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात इस स्थान की यही है कि यहाँ बहुत ही शांति है। आपका मन चाहे जितना व्यथित हो, यदि यहाँ आकर आप 10 मिनट आधे घंटे बैठते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आत्मबल मिलेगा। यह मंदिर आपको हमेशा शांति प्रदान करेगा, संबल प्रदान करेगा। यह मंदिर का बहुत ही 100 वर्ष पुराना ये उस ज़माने का घंटा है जो यहाँ सुरक्षित दर्शन के लिए कर दिया गया है। मंदिर का ये प्रथम द्वार है, यहाँ से आपको प्रवेश करना होता है। जो कि यथा स्थान वैसे ही सुरक्षित रखा गया है जो 400 वर्ष पहले था। तो यहाँ दरवाजे छोटे हैं, आपको घुसना होता है। ये घंटा है, ये 400 साल पुराना घंटा जो यहाँ लोगों की एक पर्यटन के रूप में, टूरिज़्म के रूप में यह आकर्षित करता है। और यह वाटिका है जो यहाँ तमाम मदों से बनाई गई है। इस वाटिका को एक घेरा दे दिया गया है ताकि इसमें कोई कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर यहाँ प्रवेश ना करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य के इस जगह जो प्रवेश है वहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है। उपेक्षा इतनी है कि ये जो सारे बजट हैं ये केवल बोर्ड पर चस्पा कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई सहायता हो या फिर सांसद निधि का पैसा हो, ये टूटे शौचालय, ये फूटे शौचालय, ये बंद शौचालय, यहाँ इसकी कहानी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसमें सांसद रवि किशन शुक्ला ने 14 जुलाई 2021 को इसका लोकार्पण हो गया था। विपिन सिंह स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, इन सब लोगों का जो फंड है वो यहाँ दिया गया था। और पुराने वृक्षों को यहाँ इतना संरक्षित किया गया है कि देखिए इसमें से हरे हरे कपोल भी निकलने शुरू हो गए हैं, यानी कि पुनर्जीवित हो रहे हैं यहाँ पौधे।
आप कभी इस वाटिका में आइए और देखिए, ये है बाबा मुक्तेश्वर नाथ वाटिका। सुंदर पुष्प यहाँ सुबह सुबह निकलते हैं और श्रद्धालु उसे तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। एक माली है जो यहाँ लगातार पानी देता रहता है। ये प्राचीन कुआं है जिसे अब सुरक्षा कारणों से ढक दिया गया है। इसके भीतर तमाम वही पौधे जो भगवान शिव को पसंद हैं, पाकड़, पीपर, गूलर, बरगद, ऐसे इस कुआं के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। यह सब एक सनातन धर्म की जो धरोहर है, यह यहाँ संरक्षित है। आप कभी भी आएँ तो इसे आप ज़रूर देखें, यहाँ ज़रूर बैठें, आपको बहुत शांति मिलेगी। ये सूखे वृक्ष जब हरे हो रहे हैं तो ये दिख रहा है कि जीवन के संघर्ष में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये पानी की सुविधा है कि आरओ वाटर लगाए गए हैं और यहाँ जयप्रकाश निषाद जो राज्यसभा सांसद रहे हैं उनका भी बजट इसमें लगा है। लेकिन ये देखिए, तालाबंद है, इसमें यहाँ से पानी निकलता है और श्रद्धालुओं को पीने का पानी मिलना चाहिए। यहाँ टोटी ही नहीं है और ये भी टोटी विहीन है। यहाँ टोटी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। टोटी यहाँ है तो इसमें से पानी नहीं निकलता है और ये यहाँ की सबसे खराब स्थिति है, जिसको कह सकते हैं यह सरकारी उदासीनता है। ये शौचालय फर्जी तरीके से बना के रखे गए हैं, बस औपचारिकता निभा दी गई है, फ़ोटो खिंचा गया है, यहाँ का विकास हो गया है। ये कोई भी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप मिलाते रहिए, कुछ जवाब नहीं आने वाला है। फ़ोटो में आपको प्योर वाटर मिल रहा है, पीने का पानी, जबकि भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन यहाँ तो श्रद्धालुओं को जल भी मुयस्सर नहीं है।